हेलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 रियल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 तक करवा चुके थे, आज क्वेश्चन 3 करवाएंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन 3 को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट नंबर कह रहा है 12, 15 एंड 21। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कराएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा इसको सॉल्व करना है। चलिए पहले 12 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12, ये 12 के फैक्टर हो जाएंगे। अगर 15 के करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15, और उसके बाद 21 के कर देंगे तो 3 7 जा 21। ठीक है, अब इसके आपको फाइंड क्या करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम में हमने बताया था जो तीनों में कॉमन मिलता है। एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोअर भी बोल सकते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है आपका जो है एलसीएम। और एचसीएफ मैंने बताया था निकालने के लिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इन तीनों में कॉमन क्या है। अगर 2 होते तो दोनों में कॉमन देखते हैं, 3 है तो तीनों में कॉमन देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 3 और 3 और 3, यहाँ पर तीनों जो है एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, तीनों यहाँ पर हैं कॉमन मिल रहे हैं, 3 जो है इसमें कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लिए। इसके बाद में 2 देखते हैं, 2 कितने टाइम है? 2 टाइम है तो 2 का स्क्वायर कर दिए। देन उसके बाद क्या? 5 एंड 7। मतलब एलसीएम जब निकालेंगे तो सबसे पहले उनको लिखेंगे जो तीनों में कॉमन मिलते हैं, वो सबसे पहले वो हो गया। देन उसके बाद में जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तीनों का, चारों का, तो ये आपका आ जाएगा 420। ठीक है, तो एलसीएम हमारा निकल के कितना आ जाएगा? 420। अगर बात करेंगे वही एचसीएफ की, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो है तीनों में जो कॉमन मिल रहा हो वही आपका एचसीएफ होता है। तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ बस यही आपका 3 एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम 420 हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं 3rd क्वेश्चन का सेकंड नंबर। ठीक है, 3rd क्वेश्चन का सेकंड नंबर। 3rd क्वेश्चन का सेकंड नंबर, सेकंड में कह रहा है 17, 23 एंड 29। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसके। सबसे पहले 17 के फैक्टर करेंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 17 बन जा 17, क्योंकि 17 किसी और टेबल से तो जाएगा नहीं। देन उसके बाद 23 का करेंगे तो आ जाएगा 23 बन जा 23, और उसके बाद में 29 का कर देंगे तो 29 बन जा 29। ठीक है, अब इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम देखो, एलसीएम मैंने कहा था जो सब में सबसे पहले जो तीनों में मिलता हो सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो तीनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है तो सबसे पहले 1 लिख लिए। अब क्या है? 17 उसको भी लिख लिए, फिर क्या है 23 उसको भी, और फिर क्या 29 उसको भी। ठीक है, इन तीनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे चारों का तो कितना आ जाएगा? 11, 3 3 और 9, इतना निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम निकल के आएंगे। अगर इसकी बात करेंगे, एचसीएफ की बात करेंगे, तो एचसीएफ में मैंने बताया था जो तीनों में कॉमन मिलता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो कॉमन क्या मिल रहा है बेटा? 1 मिल रहा है तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको 3rd क्वेश्चन करके लाना है। 3rd क्वेश्चन में आपको HW दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर होता नहीं है तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4th, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्वेश्चन 4th की बात करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन 4th में दिया गया है गिवन दैट एचसीएफ 306,657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306,657। यानी कि 306 और 657 का आपको क्या पता करना है? एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्वेश्चन 4th स्टार्ट करते हैं अपन। एलसीएम फाइंड करने के लिए एक मेरा फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि एलसीएम इंटू में एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, इसको हिंदी में बोला जाता है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू दो नंबर्स, यानी कि टू नंबर्स कौन कौन से दिए गए हैं, देखिए टू नंबर्स हमारे कौन से दिए गए हैं, एक ये 306 और एक 657, ये टू नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 306 इंटू में इतना आ जाएगा 657। चलिए इसकी बात करेंगे, तो आपका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ आपका बुक में दिया गया है 9, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा 306 इंटू में 657 के। एलसीएम फाइंड करना है, ये आ जाएगा आपका 306 इंटू में 657 अपॉन में 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 को काट देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो ये आपका निकल के कितना आ जाएगा 34 इंटू में 657, ठीक है। इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 22338, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो आपका प्यारे बच्चों एलसीएम आपका कितना निकल के आ गया 22338, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या हमारी 6 की पावर जो n लगी है, क्या वो किसी नेचुरल नंबर 0 से जो है इंड हो सकती है, ये आपको बताना है। तो देखिए 0 से, यानी कि कोई भी डिजिट 0 से इंड तभी कर सकती है जब उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 हों। कोई भी डिजिट, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन 5 फिफ्थ का है, कोई भी डिजिट 0 से तभी एंड कर सकती है जब उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हों, उसके आपके प्राइम फैक्टर्स की अगर बात करेंगे, प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या होना चाहिए 2,5, ठीक है। जब उसके प्राइम फैक्टर्स 2,5 होंगे तभी वो हमारी 0 से एंड करेगी, अन्यथा वो 0 से एंड नहीं करेंगे। अभी बात करेंगे अगर 10 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, देखो 2 और 5 आया। अगर वही बात करेंगे 40 की तो कितना आ जाएगा 2 20 जा और 2 10 जा और 2 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। तो अगर 40 की बात करेंगे तो देखिए 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी डिजिट 0 से तभी एंड कर सकती है जब उसके प्राइम फैक्टर्स आपके क्या होने चाहिए 2,5 होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 की बात करेंगे, 6 की पावर n कैन इंड विद डिजिट 0। आपको ये बताना है क्या 6 की पावर जो n लगा हुआ है, n की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा, n की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो 6 की पावर n जो लगा है क्या वो 0 से एंड कर सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई 6 के हम फैक्टर्स, 6 के हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। अगर तो 6 के अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे तो 2 इंटू में 3 की पावर n हो जाएगा भाई, 2 3 जा 6 होता है और की पावर n है तो n लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना होगा आपको प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं एक बार। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर स्टेटमेंट, हेयर वी कैन सी। देखिए अब भाई मैंने बताया था ना वो 0 से तभी एंड करेगी, एक बार यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, वो 0 से तभी एंड करेगी जब उसके प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या होंगे 2,5 होंगे। देखिए 2 तो आ गया लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, 2 तो आ गया लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ रहा। तो जब 2 आ गया और 5 जो है 5 नहीं आ रहा तो क्या ये 0 से एंड करेगी भाई, 2 3 जा 6 ही तो हुआ, यहाँ पर 0 कहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नहीं आ रहा, अगर 5 होता तो वो 0 से एंड कर सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आ रहा, इसीलिए ये जो है 0 से एंड नहीं कर सकती है। हियर वी कैन सी 6 डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर
6 डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर एज 5। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, ज़रूरी है स्टेटमेंट। हियर वी कैन सी 6 डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर्स एज 5, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 जो है वो प्राइम फैक्टर्स में जो है 5 नहीं आ रहा है, यानी कि 5 नहीं आ रहा है, उसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, जब उसके फैक्टर किए गए हैं तो 6 के जब फैक्टर किए गए हैं तो 2,3 आया है। ठीक है, 2 3 आया है, 5 नहीं आया। अगर 5 आ जाता तो वो एंड कर सकती थी 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, यानी कि 6 की पावर जो n है वो 0 से एंड नहीं कर सकती। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन 5 यहीं पर समाप्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। ठीक है, क्वेश्चन 6 की बात अगर करेंगे तो क्वेश्चन 6 में देखिए दिया गया है आपका चलिए आते हैं क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 6 में दिया गया एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5 और कंपोजिट नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं भाई? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर 1 के अलावा कुछ और भी हों। समझ गए? कंपोजिट नंबर, क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर यानी कि स्वयं वो हों और उनके अलावा कुछ और हो। ठीक है, वो हमारे कंपोजिट नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 8 ले लिया। ठीक है, 8 के देखिए क्या होता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, और 8 को हम ऐसे 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, मतलब स्वयं। और अगर 8 को ऐसे लिखा जाए तो 8 1 जा 8 भी हो सकता है, मतलब स्वयं उनके 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। वो हमारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की सॉरी। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा आपको। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके प्राइम फैक्टर्स स्वयं 1 के अलावा कुछ और भी हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया था आपका, क्वेश्चन 6 दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन 6 दिया गया 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस का 13। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पर ये 13 और ये 13 दोनों कॉमन में प्लस में है, तो 13 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13, ये यहाँ से कितना हो जाएगा, बात करेंगे 11, 7 इंटू में 11 प्लस का 1, तो 13 और इंटू में यहाँ से कितना हो जाएगा 11 7 जा 77, 77 प्लस का 1, तो 13 इंटू में 78। ठीक है, अब 13 तो हमारा नहीं है, लेकिन 78 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 78 तो स्वयं 1 आ जाएगा। 78 को अगर 78 से डिवाइड कर देंगे, मतलब फैक्टर करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर और भी इसके करने चाहे तो 78 की हम प्राइम फैक्टर और भी कर सकते हैं। ठीक है, और होंगे ही होंगे। ठीक है, करके देख लीजिएगा एक बार। 78 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, और ये कितना आ जाएगा 13 टाइम जाएगा, 3 जाएगा, और 3 1 जा 3 जाएगा, मतलब 2 के अलावा, मतलब 1 के अलावा और भी आ रहा है। ठीक है, प्राइम फैक्टर और भी आ रहे हैं, तो हमारा जो 78 है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन, अगला जो इसका सेकंड पार्ट दिया गया था, एंड वाला दिया गया था, ये वाला, इसका ये वाला भी दिया गया था। एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5 इसकी बात कर देते हैं। तो यहाँ पर 78 समझ में आ गया, 78 हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले वाले की। तो अगले वाले में जो दिया गया था आपका 7, यहाँ से देखते हैं, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 3 2 और 1 प्लस का 5। अब देखिए 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, तो 5 हम क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, तो 5 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन हो गया। 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 और इंटू में 1, और ये यहाँ पर प्लस 1 बचा, क्योंकि 5 हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा, प्लस 1 बचा, तो यहाँ से हो जाएगा 5। और अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, अगर इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 1008 और प्लस का 1,
तो 5 और इंटू में ये आ जाएगा 1009, समझ गए, और ये इंटू में 1 भी आ जाएगा। ठीक, तो मतलब 1009 के अगर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फैक्टर अगर करेंगे, 1009 के अगर फैक्टर करेंगे तो स्वयं 1 के अलावा कुछ और भी आ सकता है। तो जब 1 के अलावा कुछ और भी आ सकता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1009 के हम प्राइम जो है फैक्टर करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, स्वयं 1 के अलावा और भी आ जाएगा। तो जब मैंने बताया कि कंपोजिट नंबर वही नंबर होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर 1 के अलावा कुछ और भी हो। ठीक है, तो वही हमारे सारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ठीक ठीक, तो हाँ, तो अब आपका क्वेश्चन 6 जो है कंप्लीट होता है यहीं पर। अब जो है बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 7 की बात करेंगे अगर, क्वेश्चन 6 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 7 की बात करेंगे अगर, तो क्वेश्चन 7 में दिया गया देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए, जैसे मैंने क्या क्वेश्चन 7 की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 7 में दिया गया मतलब एक यहाँ पर आपका क्या है, एक सर्कुलर, समझ गए, एक सर्कुलर पाथ है। ये मैंने क्या मान लिया, पाथ ले लिया। ठीक है, इसको राउंड करने में सोनिया हमारा कितना समय ले रही है, 18 मिनट का समय ले रही है। और अगर उसी को जो है सोनिया ले रही है 18 मिनट्स का, और रवि मेरा कितना ले रहा है, 12 मिनट्स का। ठीक है, इसको राउंड करने में, इसको घूमने में सोनिया जो है 18 मिनट का समय ले रही है, 18 मिनट का ले रही है, और रवि जो है वो 12 मिनट का समय ले रहा है। ठीक है, अब देखो कह रहा अगर सेम टाइम पर, मतलब सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में अगर दोनों एक साथ में घूमते हैं तो दोनों आपस में कितने समय पर मीट करेंगे, यानी कितने समय पर मिलेंगे, वो समय आपको बताना है। ठीक है, कितने समय के बाद में दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो 18 और 12 दिया गया, देख रहे हैं आप लोग, 18 और 12 दिया गया, सबसे पहले इन दोनों का क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, अब 18 एंड 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आइए भाई, 18 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने प्राइम फैक्टर के द्वारा बताया है आपको, 2 3 इंटू में 3। ठीक है, 2 3 जा 6 3 जा 18। ठीक, और उसके बाद में क्या था, 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू में 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, अब आपका एलसीएम की बात करेंगे अगर, तो एलसीएम हमारा क्या निकला, एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम देखिए यहाँ पर क्या निकल रहा है भाई, एलसीएम में मैंने बताया था जो कॉमन मिलता है उसको लिख लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। कॉमन मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 लिख लिए, इंटू में ये 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख लिए, ये 3 मिल रहा है, इसको लिख लिए, और ये 3 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख लिए। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट के बाद में दोनों आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे, यानी 36 मिनट के बाद में दोनों आपस में मिलेंगे। तो यही आपका क्वेश्चन 7 है, यही आपका क्वेश्चन 7 यहीं से समाप्त होता है। आई होप्स कि सारे बच्चे आपस में जो है समझ गए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है, तो बच्चा हमसे दोबारा पूछ सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम पर। और सारे बच्चे लॉकडाउन का पालन करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, जो चीज़ नहीं समझ में आए उस चीज़ को जो है डिस्कस करें, आपस में पूछें। हाँ, कुछ बच्चे जो है कल हमको बताए थे कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 उनको समझ में नहीं आया है, तो आइए हम उनको क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन 3 हालांकि मैंने करवाया था,
लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्वेश्चन थर्ड हमको समझ में नहीं आया, तो हमने कहा भाई चलिए फिर से बता दिया जाता है। आपका क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं, तो भाई चलिए हम क्वेश्चन थर्ड आपका दोबारा से करवा देते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन थर्ड देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी कि मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है। मतलब देखो क्या कह रहा है, 616 यानी कि 616 नंबर्स, 616 मेंबर एक लाइन में खड़े होते, ठीक है। और एक लाइन में कैसे खड़े होते, यानी कि 32 यहाँ पर है, 32 फिर आगे 32 फिर आगे 32 32 32, यानी कि 32 32 करके उनकी जो लाइनें बनी हुई थी, तो 616 मेंबर्स खड़े थे ऐसे ही, ठीक है। तो आपको अब जो ये दिया गया है ना लास्ट में यूज़ किया गया आपका मैक्सिमम नंबर। जो मैक्सिमम नंबर यूज़ किया गया है ये आपका यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन यानी कि HCF दिया गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का है ये, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाने जा रहा हूँ, इसको देखिए, ठीक है। तो जो मैक्सिमम नंबर यूज़ किया गया है, मैक्सिमम नंबर का मतलब होता है हाईएस्ट, यानी कि HCF निकालने के लिए बोला गया। ये HCF दिया गया है आपका, याद रखना बेटा। मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर होता है, ठीक है। हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम नंबर जो HCF दिया गया, HCF कितना दिया गया आपका, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक। तो अगर 616 का हम फैक्टर करेंगे, देखिए 616 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो भैया कितना होगा, 616 का फैक्टर ना करिए, 616 को हम क्या दे देंगे भैया, 32 से डिवाइड कर देंगे। अब 616 को 32 से डिवाइड कर दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों आराम से समझिएगा, नहीं समझ में आता है तो दोबारा फिर से पूछ लीजिएगा। अभी तो ये चल रहा है, उसके बाद में मैथ मस्ती होगी आपकी। मैथ को आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे, अभी ये आपका बेस चल रहा है, बेस के बाद में फिर आपको स्ट्रॉन्ग बताएंगे, इतनी अच्छी तरीके से बताएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मैथ मस्ती होगी, आप मस्ती के मूड में मैथ लगाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है कंसंट्रेट कर लीजिए। पर संडे अब आपके लिए एक सेशन रख दिया गया, उसमें ट्रिक्स लॉजिक सारी चीज़ें बताएंगे, फार्मूलाज वगैरह बताएंगे और कुछ अलग चीज़ें भी होंगी, ठीक है। उसकी टाइमिंग और शेड्यूल सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, पहले इस पर फोकस करें, ठीक। तो 616 जो मेंबर्स दिए गए थे और 32 जो है उसके क्या दिए गए थे आपको, से मार्च बिहाइंड, यानी कि 616 जो मार्च नंबर थे, ठीक है, उसमें प्रत्येक नंबर की यानी कि एवरी नंबर जो है 32 नंबर की एक लाइन लगी हुई थी, ठीक है। एक 32 नंबर की 32 मेंबर्स की यहाँ से लाइन, फिर 32 नंबर इसके पीछे, फिर 32 नंबर इसके पीछे, ऐसे ऐसे करके लगी थी, ठीक। तो 616 को अगर 32 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको कितना आ जाएगा, 32 वन जा 32, यहाँ से कर देंगे और यहाँ से कितना बचेगा 9, और यहाँ से कितना बचेगा 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 6। तो अगर इसको दोबारा फिर से करेंगे तो 9 टाइम ले जाएंगे, और 9 टाइम ले जाएंगे तो 288 आ जाएगा आपका, और इसको यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 8, आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक, रिमाइंडर। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए मैंने बताया था आपको, यूक्लिड डिवीज़न के द्वारा लिखने के लिए बताया था मैंने। यूक्लिड डिवीज़न के द्वारा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा। यूक्लिड डिवीज़न मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक उसको क्या करते रहते हैं, आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते रहते हैं। तो भाई 616 मेंबर्स थे, लिख लिए 616 मेंबर थे, इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 32 से मैंने क्या किया था, डिवाइड किया था, ठीक है। और ये कितना आया था 19 आया था, और प्लस का रिमाइंडर कितना बचा था 8 बचा था, ठीक है। मैंने बताया भी था, इसका फार्मूला भी बताया था, ठीक है। मैंने फार्मूला भी बताया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, ये वाला मैंने फार्मूला बताया था, ठीक है। यानी कि भाज्य प्लस का भाग इनटू में भागफल और प्लस का शेषफल,
ये वाला फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिए, जब तक शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक इसको आगे की प्रक्रिया आपको स्टार्ट करते ही रहना है। अब भाई इसको तो इससे डिवाइड कर दिया, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो डिवाइज़र होगा उसको क्या करेंगे बेटा, जो डिवाइज़र होगा उसको फिर से, जो यहाँ पर क्वेश्चन ये रिमाइंडर होगा उससे फिर से डिवाइड करेंगे। तो क्या कर देंगे, 32 इक्वल टू 8। अब 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम जाएगा क्वोशंट और प्लस का रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई 0। अभी देखो यहाँ से 32 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। बस वही तो लिखा है इसको, बस ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा लिखा गया। और जब मैंने बताया था कि रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो जो आपका डिवाइज़र होता है, भाज्य होता है, वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 8 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सी यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सारे बच्चे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और समझते रहिए, काम करते रहिए, आगे की पढ़ाई स्टार्ट रखिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।